जय हिंद दोस्तों, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे जो हर एक डिफेंस लवर्स के जहन में है। और वो सवाल है कि क्या हमारे इंडिजिनस यानी देसी तेजस फाइटर जेट के अपकमिंग वेरिएंट्स यानी तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 को वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल यानी भारत और रसिया के द्वारा डेवलप्ड की गई ब्रह्मोस मिसाइल से आर्म्ड किया जा सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी ब्रह्मोस मिसाइल्स को LCA तेजस के इन वेरिएंट्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2019 में पहली बार एरो इंडिया के एग्जीबिशन के दौरान HAL के LCA तेजस फाइटर जेट के साथ ब्रह्मोस NG मिसाइल के डमी मॉडल को शो किया गया था और इसके बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल का LCA तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेशन लाइमलाइट में आया था। सोर्सेस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिजिनस LCA तेजस के अपकमिंग वेरिएंट्स यानी तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2, जिसे हम मीडियम वेट फाइटर जेट के नाम से भी जानते हैं, के लिए DID और ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करंट में यूज में ली जाने वाली ब्रह्मोस A मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन यानी ब्रह्मोस NG मिसाइल पर लगातार काम किया जा रहा है। तो हम ब्रह्मोस NG मिसाइल क्या है और ये ब्रह्मोस मिसाइल के बाकी वेरिएंट से कैसे अलग है, पहले इसको डिटेल्ड में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2013 में पहली बार HAL के चेयरमैन रहे मिस्टर RK त्यागी सर ने एक विजन देखा था और वो विजन था इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल से इंटीग्रेट किया जाना। RK त्यागी सर के जब इस विजन पर DRDO, HAL, ब्रह्मोस एरोस्पेस के अलावा 100 से भी ज्यादा इंडियन कंपनीज और 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने जब इस विजन पर एक साथ काम करना शुरू किया तो इसका फाइनल रिजल्ट 22 नवंबर 2017 को पूरी दुनिया ने देखा। 22 नवंबर 2017 को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के द्वारा बे ऑफ बंगाल पर लगभग 260 किलोमीटर के टारगेट को ब्रह्मोस मिसाइल से बिल्कुल प्रिसीजन और परफेक्शन के साथ हिट करते ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने 2.5 टन की हैवीवेट क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया था। हालांकि इसके लिए DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के इस एयरबोर्न वर्जन पर काफी काम किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से आर्म्ड किए जाने को लेकर ब्रह्मोस मिसाइल के इस वेरिएंट यानी ब्रह्मोस A के वेट को 3000 kg से 2500 kg तक यानी लगभग 500 kg रिड्यूस करने के साथ साथ इसके फिन्स और नोज कैप को भी रीडिजाइन किया गया था। हालांकि इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के सारे फ्लाइट और स्ट्राइक कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम रखा गया था। यहाँ अगर सच में देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल के सुखोई 30 MKI से इंटीग्रेशन के बाद इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज तो एनहेंस हुई थी, लेकिन इस इंटीग्रेशन के साथ दो मेजर प्रॉब्लम्स भी थी और देखा जाए तो इन्हीं दो मेजर प्रॉब्लम्स के चलते ब्रह्मोस A मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन यानी ब्रह्मोस NG मिसाइल की रूपरेखा तैयार हुई थी। बात करें अगर पहली मेजर प्रॉब्लम की तो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के साथ ब्रह्मोस A मिसाइल के इंटीग्रेशन को अगर हम थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करें तो इतना तो क्लियर है कि जब 2.5 टन हैवी वेट वाली ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI से इंटीग्रेट किया गया होगा तो सुखोई 30 MKI की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जरूर अल्टर या कहीं प्रभावित हुई होंगी, और वो इसलिए क्योंकि 2500 kg मिसाइल को कैरी करते समय हमारे पास एडिशनल मेजर वेपन्स जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के लिए ऑप्शन थोड़ा कम बचता है। और अगर इस केस में हम किसी भी मिशन के लिए जाते हैं तो एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के चलते हमें एडिशनल फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ आगे अगर बात करें इस इंटीग्रेशन से जुड़ी दूसरी मेजर प्रॉब्लम की तो वो भी ब्रह्मोस A मिसाइल के वेट से ही क्रिएट होती है। ब्रह्मोस A मिसाइल के 2.5 टन वेट के चलते जहां किसी भी फाइटर जेट में सिर्फ एक ब्रह्मोस A मिसाइल को आर्म्ड किया जा सकता है, वहीं स्कैल्प जैसी 1.3 टन वेट वाली दो डेडली और सेम रेंज वाली मिसाइल्स को इजीली उस फाइटर जेट से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है ये हम सबको पता है। तो यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि शायद इन्हीं मेजर प्रॉब्लम्स की वजह से DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने ब्रह्मोस NG मिसाइल को डेवलप्ड करने की शुरुआत की थी। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम पहले ब्रह्मोस NG मिसाइल और फिर बाद में इसके LCA तेजस से इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा मिलकर डेवलप्ड की जाने वाली नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल यानी ब्रह्मोस NG मिसाइल 1.5 टन वेट के साथ 200 kg के वॉरहेड को भी कैरी करने में इजीली कैपेबल होगी। भारत के द्वारा डेवलप्ड की जाने वाली यह मिसाइल यानी ब्रह्मोस NG मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करंट में यूज में ली जाने वाली
ब्रह्मोस ए मिसाइल से 1 टन और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के द्वारा यूज में ली जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से 1.5 टन हल्की होगी। हालांकि यहाँ ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की सभी फ्लाइट और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल से सिमिलर होंगी। भारत की ब्रह्मोस एनजी मिसाइल एयर, ग्राउंड और सी में किसी भी प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइटर जेट्स, ग्राउंड लॉन्च व्हीकल्स और नवल अटैक वेसल से भी लॉन्च करने में इजिली कैपेबल होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के टॉप ऑफिशियल्स के माने तो इंडो रशियन क्रूज मिसाइल का यह लाइटर, स्लीकर और डेडली वेरिएंट 2024 तक डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए रेडी होगा। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें आपके सवाल की, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा तेजस मार्क 1A 14 टन ऑल ऑफ वेट के साथ मैक्सिमम 4 टन के अराउंड पेलोड को कैरी करने में कैपेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मोस की नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल यानी ब्रह्मोस एनजी का वेट 1.5 टन होगा, तो थियोरेटिकली 4 टन के अराउंड पेलोड को कैरी करने वाले एलसी तेजस मार्क 1A में 1.5 टन की 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को इजिली आर्म्ड किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी फाइटर जेट अपने मैक्सिमम पेलोड के आसपास के पेलोड्स को कैरी नहीं करता है और मेजॉरिटी ऑफ टाइम फाइटर जेट अपने एक्चुअल पेलोड कैपेसिटी से हाफ पेलोड को ही कैरी करता है, और वो इसलिए क्योंकि किसी भी फाइटर जेट या एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम की लाइफ साइकिल उस एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल पेलोड्स पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। और अगर कोई भी फाइटर जेट रेगुलरली ज्यादा पेलोड कैरी करता है तो उसकी एयरफ्रेम की लाइफ रिड्यूस होती है। तो अगर फ्यूचर में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को एलसीए तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेट किया जाता है तो प्रैक्टिकली सिर्फ एक ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को एलसीए तेजस मार्क 1A में आर्म्ड किया जा सकेगा। हालांकि तेजस के अपकमिंग MWF वेरिएंट में जो कि 6.5 टन की पेलोड कैपेसिटी रखेगा, उसमें आसानी से 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स को इजिली अकोमोडेट किया जा सकेगा। तो आई होप आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंडर लगभग हजारों लोगों की मेहनत के बाद जब ब्रह्मोस एनजी मिसाइल फाइनली रेडी होगी और जब ये सुखोई 30 MKI तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 से इंटीग्रेट होगी, तो दुनिया फिर से भारत के द्वारा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के हौसलों को पंख लगते फिर से देखेगी। तो आप सबसे विदा लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारे एफर्ट्स एंड हार्डवर्क को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले INS विक्रांत के मोस्ट डिटेल्ड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप लोग सुरक्षित रहिए, आइडियर के इंस्टाग्राम पेज के साथ बने रहिए और अपने इस देश से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय हिंद।